इस वीडियो में उदाहरण नंबर 4 पहले आप लोग समझिए। देखिए, इसमें दो अवयव दिए हैं और दोनों अवयव बराबर हैं। तो जब दो अवयव बराबर होते हैं तो आपको पता है कि उनकी कोटियाँ बराबर होती हैं। कोटि तो आपको बराबर दिख ही रही होगी। इसमें 1 2 3 पंक्ति है, 3 कॉलम है ना। तो 3 क्रॉस 3 का ये भी जो है आपको दिख रहा है 3 क्रॉस 3 का। दोनों की कोटियाँ बराबर हैं। और जब दोनों दो अवयव बराबर होते हैं तो उनकी कोटियाँ बराबर होती हैं और उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ए बी सी एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हमको संगत अवयव अगर बराबर करना तो इसका जो पहला अवयव है इसके पहले अवयव के बराबर होगा, यानी x + 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से हम जब 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया? -3। x का मान हमने निकाल लिया। उसी तरीके से z + 4 बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो z बराबर क्या हो जाएगा? 6 - 4 2 आ गया। 2i - 7 बराबर क्या हो गया? 3y - 2। तो -2 इधर जाएगा, 2y उधर आएगा, तो 3y - 2 y बराबर आ गया -5। तो x y और z का मान तो आ गया। अब आप देखिए, यहाँ -6 या -6 है। a - 1 बराबर -3 है। a - 1 -3 है। a बराबर क्या होगा? -3 + 1 -2 आ गया। b - 3 बराबर 2b + 4। ये बराबर करिए तो 2b इधर आएगा, b आ गया, इधर आ गया -4, b बराबर हो गया -7। अब 2c + 2 बराबर 0। तो c बराबर क्या हो गया? -1 हो गया। तो इस तरीके से ए बी सी का मान आपने ज्ञात कर लिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पांचवा देखिए, यहाँ पर भी दो अवयव बराबर दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है? इसके बराबर 4 करना है, इसके बराबर 11 है, इसके बराबर -3, इसके बराबर 24। हमें ए बी सी डी डी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इसका पहला अवयव पहले के बराबर करेंगे, यानी 2a + b बराबर 4 करेंगे। अब a + b में एक समीकरण मिला तो हम ऐसा समीकरण लिखेंगे जिसमें a b आता हो। तो a - 2b बराबर -3। तो अब देखिए, इन्हीं दोनों को हमें समीकरणों को हल करके a और b का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? अगर इसमें 2 से गुणा हो जाता तो यहाँ पर क्या होता? 2b, ये -2b जोड़ देते तो कट जाता। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो जब गुणा करेंगे तो 4a + 2b बराबर 8, a - 2b बराबर -3। तो -2b + 2b से कटेगा, 5a बराबर 5। तो a बराबर 5/5 1 आ जाएगा। तो a का मान तो आ गया। अब a का मान हम समीकरण 1 2a + b बराबर 4 इसमें रख देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर 2a + b बराबर 4, 2 × 1 + b बराबर 4। तो 2 2 × 1 2 हो जाएगा, b + 4। तो हमें b का मान निकालना, तो 2 इधर जाएगा, तो 4 में से 2 घटेगा, 2 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 आ गया। तो a और b का मान तो हमने निकाल लिया। अब हम देखिए इसको लेंगे, 5c - d बराबर 11 और 4c + 3d बराबर 24। इन दोनों समीकरणों को लेंगे और हम समीकरण 3 में किसका गुणा करेंगे? इसको समीकरण 3 लिखेंगे, समीकरण 4 लिखेंगे। तो समीकरण 3 में गुणा किसका करेंगे? 3 का। तो 15c - 3d बराबर 11 × 3 = 33 और 4c + 3d बराबर 24। तो इसको क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो 15c + 4c ये हो गया 24 और ये हो गया 57। तो c बराबर 57 ये 24 मैं कह रहा हूँ, ये 5 4 9 19 हो जाएगा, है ना। तो c बराबर 57/19, तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब समीकरण c का मान हमारा 3 आ गया। अब समीकरण जो ये है 3 है, उसमें हम किसका मान रख देंगे? c का मान रख देंगे। तो मैंने लिखा है समीकरण 3 में c का मान रखने पर, समीकरण 3 मैंने लिख लिया, 5c - d बराबर 11। तो c का मान 3 है, 5 × 3 - d बराबर 11। तो 15 - d बराबर 11। तो d बराबर 15 - 11 बराबर 4।
तो इस तरीके से ABCD का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब आप लोग प्रश्नावली पर आइए। प्रश्नावली 3.1 का पहले हम लोग पहला सवाल देखेंगे। अवयव A 2, 5, 19 -7 35 -2 5/2 12 करड़ी में 3 1 -5 17। अवयव की कोटि ज्ञात करना। तो कोटि का मतलब रो गुणे कॉलम। तो रो कितने 1 2 3, कॉलम कितने 1 2 3 4। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी रो गुणे कॉलम 3 गुणे 4। इसकी कोटि क्या हो जाएगी 3 गुणे 4। देख रहे हैं ना, मैंने अवयव लिखा। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 3 रो है 4 कॉलम 3 पंक्तियाँ 4 स्तंभ। अवयवों की संख्या ज्ञात करना। तो अवयवों की संख्या वही होती है पंक्ति में जो कोटि होती है उसी का हम क्या करते हैं मान निकाल लेते हैं। तो अवयवों की संख्या 3 गुणे 4 बराबर 12 हो जाएगी। अब इसमें कुछ अवयव निकालना है। A13 A21 A33 A24 A23। तो पहली गिनती बताती है रो, दूसरी गिनती बताती है कॉलम। यानी A13 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। ये पहला रो तीसरे कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ये 19। A13 का मान हो जाएगा 19। A21 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम 35। A33 A तीसरा रो तीसरा कॉलम -5। A24 दूसरा रो चौथा कॉलम 12। A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम 5/2। ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी। 24 अवयव हैं तो हमें ऐसे क्रमित युग्म ज्ञात करने हैं जिनका गुणनफल 24 है। तो देखिए अब जिनका नहीं बल्कि जिनके अवयवों का गुणनफल, यहाँ कितना क्या लिखना, जिनके अवयवों का गुणनफल 24। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 24 मिलना चाहिए। 1 गुणे 24 24 गुणे 1 यानी 1 कामा 24 मिलेगा 24 कामा 1। 12 दूनी 24 तो 2 कामा 12 12 कामा 2 6 चौक 24 6 कामा 4 4 कामा 6 8 3 24 8 कामा 3 3 कामा 8। तो संभव कोटियाँ क्या है, क्रॉस लगा दीजिए। 1 क्रॉस 24 24 क्रॉस 1 2 क्रॉस 12 12 क्रॉस 2 6 क्रॉस 4 4 क्रॉस 6 8 क्रॉस 3 3 क्रॉस 8। दूसरा है 13। ठीक है, अवयवों की संख्या अगर 13 है तो यदि अवयवों की संख्या 13 तो क्रमित युग्म क्या होगा 1 कामा 13। इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन लिखना इसी तरीके से आपको डेप्थ में लिखना है। हमें ऐसे क्रमित युग्म ज्ञात करना है जिनके अवयवों का गुणनफल 13 हो, यही लिखना है यहाँ पर। फिर 1 कामा 13 और 13 कामा 1 लिखना। संभव कोटियाँ 1 गुणे 13 13 गुणे 1 हो जाएगी। ठीक, इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि 5 अवयव हो तो संभव 18 अवयव हैं तो हमें ऐसे क्रमित युग्म ज्ञात करना है जिनके अवयवों का गुणनफल 18 कामा 1 1 कामा 2 3 कामा 6 6 कामा 3। अतः संभव गुणे 18, उसके बाद 2 गुणे 9 9 गुणे 2 3 गुणे 6 6 गुणे 3। अब अवयवों की संख्या अगर 5 है तो क्रमित युग्म क्या होंगे 1 कामा 5 5 कामा 1। संभव कोटियाँ 1 गुणे 5 5 गुणे 1। तो इस तरीके से मैंने इसमें 2 एग्जाम्पल और 3 क्वेश्चन कराए हैं। अब अगले वीडियो में मैं अगले क्वेश्चनों को कराऊँगा।